राधे राधे। वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो आप सब लोग कैसे हैं? भाई जी कृपा सब अच्छे होंगे। तो जी मैं भी ठीक ठाक थी। तो बस मैं बनाने जा रही थी सुबह के नए नाश्ता। तो आज इनकी कृष्णा को स्कूल के लिए थोड़ा लेट भी हो रहा था, तो मैंने बस जल्दी से आके किचन में एकदम तो मैक्रोनी उबलने रख दी थी। तो मैक्रोनी मेरी अच्छे से बॉयल होकर रहती है, तो मैंने इसको जाली में रख दिया था जब तक पानी इसका निकलेगा। अच्छे से मैं धो लेती हूँ मैक्रोनी। जो मैदा का जो मार्स जो होता है ना, उसको अच्छे से आप वॉश कर लो, अच्छे से काफ़ी धो लो ना, तो वो चिपकती नहीं है, तो अच्छे से बनती है। तो मैं कृष्णा को बोल रही थी कि जल्दी से नहा लो, क्योंकि मैं बना रही थी नाश्ता, क्योंकि ना स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। तो बस इनका ये रहता है कि सुबह एक तो ये जल्दी नहीं उठना चाहते, क्योंकि और रात में ये आजकल जबकि 8 बजे इनका नियम था, तो इनका नियम भी आजकल बिगड़ सा गया है, क्योंकि ये 2-4 दिन से ना फ़ोन के देखने लगे, इनके पापा के फ़ोन में गेम। तो इस वजह से इसको ना ज़्यादा शाम को नींद नहीं आती। तो बस इसका फ़ोन में मुझे 1-2 दिन में इसका बंद करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मानता नहीं बिल्कुल भी इस टाइम। तो बस मैं जल्दी से मैक्रोनी फ्राई कर देती हूँ। तो मैक्रोनी में टमाटर और ये ऑनियन वगैरह डाल के मैंने आज बनाई थी। तो बस इस तरह से मैंने इसको तड़का दे के बस इसकी मैक्रोनी तैयार कर दी थी सुबह सुबह। तो सुबह का जो टाइम होता है ना, वो बहुत जल्दी बजती है, और उसके सुबह की जो घड़ी होती है ना, उसकी सुई बहुत तेज़ी से चलती है। अच्छा, जब आपका सब काम हो जाता है तो दोपहर में जब बैठते हैं तो इतना अच्छा टाइम भी पता चलता है आपको, और इतनी तेज़ नहीं चलता, सुबह का बहुत जल्दी टाइम चलता है। तो बस नाश्ते में आज मैंने मैक्रोनी बनाई थी, क्योंकि इनके पापा का भी मन था कि मैक्रोनी खाने का। तो बस मैंने मैक्रोनी ही सबके लिए बना दी थी। तो बस जी मैक्रोनी मैंने अच्छे से ऑनियन और टमाटर डाल के जो बनाते हैं ना, उसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। तो बस कुछ इसी तरह से मैंने नाश्ते में इनके लिए मैक्रोनी बना दी थी। तो बस कृष्णा को मैं जल्दी से रेडी करने जा रही थी। तो परी भी इस टाइम नहीं थी, क्योंकि परी इनके पापा खिलाने लेके थे। तो मुझे बेर ना इसको बोलना पड़ता है कि यार जल्दी नहा ले, जल्दी बता। तो बस इसको बताना पड़ता है, तो जल्दी जल्दी ही कराता है। अच्छा, ज़्यादातर इसका ये बात है कि ना पाइप से नहाना बहुत पसंद है, और जब घुस जाता है नहाने के लिए तो जल्दी से निकलता नहीं है। तो मुझे इसको बेर बोलना पड़ रहा था जल्दी ना, टाइम देख जल्दी। तो इसको बेर ना चिल्लाना पड़ता है मुझे। तो यही बहुत, इसलिए मुझे जो कभी कभी बहुत परेशान कर लेते हैं कृष्णा, कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो बस इसके नाश्ते के लिए मैं निकाल के ठंडी होने के लिए रख देती हूँ। जब तक मैं इसको नहा जल्दी से ये नहा लेगा, इसको रेडी करके आती हूँ। तो बस ये मैक्रोनी प्लेट में मैंने रख दी थी कि ये ठंडी हो जाएगी जब तक। तो जब तक ये मैक्रोनी ठंडी होगी, क्योंकि ठंडी खाने का भी बहुत गर्म हो रही थी, तो बस इस तरह से मैंने छौंक दी थी इसकी मैक्रोनी। तो बस इसको स्कूल वगैरह भेजने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम में। तो बस कपड़े वगैरह मेरे धुल चुके थे, तो धूप भी अच्छी खासी आ रही है। अच्छा, इस टाइम धूप भी बहुत अच्छी होती है, आधे 1 घंटे में ना हमारे सारे कपड़े सूख जाते हैं। 1 घंटा मुश्किल लगता है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ी से चलती है ना। तो बस ये रहता है कि जल्दी सूख जाए, मैं इसको ले आऊँ, कपड़े ले आऊँ। क्योंकि कभी कभी तो ऐसा होता है कि चिमटी भी लगी हुई हो ना, तो चिमटी के समेत भी कपड़े उड़ जाते हैं, क्योंकि हवा बहुत तेज़ होती है। तो जी सारे घर के काम करने के बाद मैं फिर बाद में करती हूँ नाश्ता। अच्छा, सुबह सुबह मैं नाश्ता नहीं करती, जबकि जब मम्मी फ्री हो जाती है, मम्मी की पूजा, हमारी पूजा सब हो जाती है, फिर घर के जो काम होते हैं मैं वो कर लेती हूँ, उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ। तो मम्मी और हम लोग नाश्ता कर रहे थे, तो मैं बातें भी करती रही थी और अब नाश्ता कर रही थी। तो मैंने दोबारा ही गर्म करी थी मैक्रोनी, क्योंकि सुबह जल्दी नाश्ता नहीं होता है हमारा, क्योंकि हमारा यही रहता है कि इनके पापा और ये कृष्णा स्कूल चले जाए, फिर परी भी दूध पी के सो जाती है। तो बस उसके बाद ही नाश्ता आराम से करते हैं। हाँ, नॉर्मली हमें ऐसा टाइम हो जाता है 9:30 बज जाते हैं, 9, 9:30, 10 तो हमें बजने ही होते हैं नाश्ते के टाइम। ऐसा नहीं है कि क्योंकि सुबह सुबह के जो भाग दौड़ में चाय नहीं पीता था। अच्छा, कभी भी चाय हो तो मुझे सुकून से पियो चाय, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। सुबह सुबह जल्दीबाजी में चाय मुझे बिल्कुल भी नहीं पी पाती, और मुझे वो अच्छी भी नहीं लगती है, क्योंकि मेरी आदत तक चाय आराम से पीने की। तो बस सब काम करने के बाद फिर मैं पीती हूँ आराम से चाय। तो बस अब मैं देखती हूँ कि हाँ, कभी कभी लगता है जैसे कि झाड़ू लगानी पड़ जाए, थोड़ा बहुत कूड़ा होता है, तो सोचती हूँ लगा देती हूँ, तो वो शाम तक ना घर साफ रहता है। तो हाँ, जैसे नहीं ज़रूरत होती तो मैं नहीं भी लगाती, ऐसा नहीं है कि मुझे कंटिन्यू लगानी ही है झाड़ू। हाँ, कभी गंदा लगता है तो मैं लगाती हूँ। तो बस इतने टाइम, अच्छा इस टाइम तो यही रहता है कि आपकी डस्ट और धूल का तो आपके घर में बहुत होती है, पता ही नहीं कितनी होती है, आपने कितने बार सफाई करनी होती है और कितने बार नहीं करनी होती है, क्योंकि इन दोनों में इतनी तो हवा चलती है, और घर मेरा खुला हुआ है, तो डस्ट का तो कुछ कहना ही नहीं, कि डस्ट तो आप साफ करते रहो।
तो बस डस्ट वगैरह सब साफ करने के बाद फिर से मैं लगाने लगी थी एक बार झाड़ू। जो दवाइयाँ वगैरह अच्छा इनके पापा होते हैं ना, तो खाने के बाद दवा खाने के बाद जो रेफर वगैरह होता है उसको फेंकते नहीं है, उसको डलिया में रख के चले जाते हैं सब। तो बस वो ही निकाल के मैं फेंक रही थी कि देख रही थी सारी दवा तो रेफर तो सारी खाली थी ये। तो बस वो दवा के रेफर निकाले मैंने सब। उसके बाद लग गई थी सब साफ़ सफाई में, क्योंकि सुबह की जो मैं कर ली थी तो थोड़ी बहुत जो डस्ट रह जाती है वो सुबह सुबह नहीं हो पाती मेरी। तो बस उसके बाद थोड़ी बहुत जो इधर उधर डस्ट होती है वो साफ़ करके एक बार झाड़ू से लगा दूँगी। उसके बाद करूँगी खाने की तैयारी। तो बस साफ़ सफाई घर की सब करने के बाद फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में। तो मैंने आज खाने में बनाई थी मूंग की दाल की खिचड़ी। अच्छा, मूंग की दाल की खिचड़ी आप सिंपल तरीके से बनाओ तो वो कोई भी नहीं खाएगा घर में, और घर में सबके सुनते ही तो एकदम वो हो जाते हैं सबके। तो इस तरह से नहीं बनाओ, तो मैंने इस तरह से बनाई थी। तो मूंग की दाल थोड़ी डाल के थोड़े चावल वगैरह ऐड करके दोनों बराबर से ऐड करके फिर मैंने अच्छे से धो के बहुत अच्छे से धो के रख लेती हूँ। जब तक फिर मैंने ऑनियन वगैरह काट लिया। अच्छा, जितने भी आप इसमें जब मूंग की दाल की खिचड़ी बनाना उसमें खूब सारा आप ऑनियन डाल दो, तो उसके बाद तो वो जो तड़का ऑनियन का लगता है ना, तो उससे बहुत अच्छे टेस्ट आता है, बहुत अच्छी बन के हमारी खिचड़ी रेडी होती है। तो बस मैंने थोड़ा जीरा डाल दिया था, और ये थोड़ी मिर्चा वो डाल दी थी, और ये ऑनियन मैंने जो काट रखा था काफ़ी बस दो, तो इसको मैंने अच्छे से डाल दिया था। तो इसको अच्छे से ब्राउन करके भून लेंगे हम, क्योंकि इसको ब्लैक नहीं करना हमें हमें हल्के हल्के स्लो गैस पे इसको ब्राउन करके भूनना। जो ब्राउन का जो टेस्ट आता है वो बहुत अच्छा था। ब्लैक जो होती है ना, तो वो खिचड़ी का टेस्ट भी चेंज कर देती है, और वो जो खाने में प्याज होती है वो भी हमें अच्छी नहीं लगती है। तो इसका ब्राउन करके ही भूनना है। तो इसको स्लो गैस पे मैं स्लो गैस पे ही भूनती हूँ, क्योंकि स्लो गैस पे ना प्याज अच्छे से भून जाती है और क्रंची हो जाती है, तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, और खिचड़ी की जो खुशबू होती है ना ऑनियन की, वो बहुत अच्छी आती है। तो बस मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही थी। तो मूंग की दाल की खिचड़ी हम इस तरह से बनाते हैं, आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। तो देखो घर में सबको आपको बहुत पसंद आएगी इस तरह से बनाना। तो मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने के बाद इसमें डाल दी जो हमने चावल और मूंग की दाल धोई थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें भिदरी तो बनानी, भिदरी की टाइप की ही बनानी है। क्योंकि खिचड़ी में अगर चावल में जैसे कम पानी ऐड करोगे तो वो चावल एकदम खिलवा बन जाएंगे। तो हमें थोड़ी खिलवा नहीं, थोड़ी सी चिपकी टाइप की बनानी, जैसे मूंग की दाल की बनाते हैं भिदरी, तो भिदरी नहीं बना के थोड़ी खिचड़ी टाइप की बनानी है हमें। तो इस तरह से अपने बनाना रख दी। तो नमक आप स्वाद अनुसार डाल लेना अपने। तो आप इस तरह एक बार ज़रूर ट्राई करना, तो बहुत अच्छी बनती है। अच्छा, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, आपके घर में सब लोग बहुत मन से भी खाएंगे। तो मैं तो इस तरह से बनाती हूँ। तो चटनी वगैरह पीस लेती हूँ। तो ये चटनी मैंने खट्टी वाली पीसी थी, तो खट्टी वाली चटनी पीस के, और ये मिर्चा भुनी हुई, तो मिर्चा भून के और चटनी पीस के दही वगैरह सबके साथ सर्व करेंगे। तो घर बस अच्छे से सब लोग खा लेते हैं हमारे यहाँ। हमारे घर में सबको पसंद भी आ जाती है, इस तरह से बनाती हूँ तो मैं। तो बस गरम गरम, अच्छा ठंडी होने के बाद कोई नहीं खाता, तो तुरंत गरम गरम सबको हम लोग खा लेंगे सभी एक साथ। क्योंकि अब तो
तो आज की मेरी मूंगी दाल की रेसिपी कैसी लगी, इसके साथ आप चटनी जो बनाओ वो थोड़ी खट्टी बनाना, तो उस बहुत अच्छी लगती है। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। राधे राधे।